प्रभु की परम सौभाग्यशाली प्यारी सार संगत, हरि नाम संकीर्तन में, प्रभु नाम जपने में जितना सुकून और शांति संतों महंतों ग्रंथों में लिखी हुई है, कभी कभी लगता है बहुत कम सुना और बहुत कम पढ़ा है। क्योंकि जो नाम जपने के बाद सुकून अनुभव किया है वो पढ़ने और सुनने से कई गुना ऊंचा है। हाँ, कभी कभी अज्ञानतावश भगवान के नाम में हम फर्क समझ लेते हैं कि कृष्ण नाम, राम नाम, भगवान नाम, भगवान के नामों में हम फर्क समझते हैं। पर याद रखिए, मैं अगर आपसे मांगूं मुझे पानी पिलाओ तो भी आप पानी दोगे। अगर मैं आपसे कहूं मुझे जल पिलाओ तो भी आप पानी ही दोगे। अगर मैं आपको कहूं नहीं 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 मुझे तो पानी नहीं, मुझे जल नहीं, मुझे वाटर पिलाओ तो भी आप पानी ही दोगे। और पानी के जितने प्रांत हैं उतने अलग अलग नाम हैं, तो भी होगा तो वो पानी ही। इसी प्रकार से भगवान के नाम भी अलग अलग युगों के कारण, अलग अलग कामों के कारण अलग अलग नाम है। कहिए हरे राम। तो भगवान थोड़ी अलग हो गया, ये एक हमारी ना समझी हो गई है बहुत बड़ी कि हम भगवान को अलग अलग समझने लग जाते हैं। कहिए जय श्री कृष्ण। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए आपने कभी अगर हमारा सत्संग अटेंड किया हो तो मैं जितना हो सकता है सभी भगवानों के नाम, सभी गुरुओं के नाम ले लेता हूँ। कहिए जय श्री कृष्ण, कहिए हरे राम, कहिए सत्यनाम, कहिए जय सच्चिदानंद, कहिए जय परमानंद। सभी नाम भगवान के हैं। सब नदियां बहकर आखिर जाएंगी तो सागर में ही। इसलिए हमारा लक्ष्य सागर होना चाहिए, नदी हमारा लक्ष्य नहीं होनी चाहिए। नाम साधन बन सकता है। क्या बन सकता है? साधन। एक बार फिर से बोलो, जाग कर नाम क्या बन सकता है? साधन। हमको साधन कोई सा भी मिले, अगर मंजिल हमारी हमने तय कर लिए, लक्ष्य हमारा पक्का है, तो साधन कोई भी हो, है ना। हमें अपनी मंजिल को मद्देनजर रखना है, न कि साधन को। कई लोग बहस करते हैं कि मंजिल को अगर तय करना है, साधन भी तो हमको वहां जल्दी पहुंचाता है, तो साधन कैसे न तय करें। तो एक बात याद रखो, ऐसा भूल के भी कभी न सोचना कि राम राम बोलोगे तो राम जल्दी पहुंचाएगा, कृष्ण जल्दी नहीं पहुंचाएगा। कृष्ण कृष्ण बोलोगे तो वो जल्दी पहुंचाएगा, राम राम नहीं पहुंचाएगा। वाहेगुरु बोलोगे तो ही जल्दी पहुंचोगे, राधा स्वामी बोलोगे तो ही जल्दी पहुंचोगे, सच्चिदानंद बोलोगे तो ही जल्दी पहुंचोगे, या जल्दी नहीं पहुंचोगे नहीं। ये सब भगवान के नाम है। याद रखो, आपकी पुकार में दम चाहिए। किसमें दम चाहिए? किसमें? पुकार में। कहिए हरे राम। अब पति का नाम है एस कुमार, सुनील नाम हो। अब पत्नी धीरे धीरे बोले इसको नाम से पुकारूंगी ना तो जल्दी आएगा, तो धीरे धीरे बोल रही है, सुनील कुमार सुनो सुनो। अब वो सुनील कुमार है पर पुकार में दम ही नहीं है, नाम तो सच्ची में सुनील कुमार है। अब जोर से उसने बोला सुन रहे हो, तो एकदम से पीछे पलट के देख लिया। बोले क्या हुआ, गिर गई क्या? तो बोले इतनी देर से आधा घंटा हो गया मैं सुनील जी बुला रही। तो बोले मेरे कानों तक तो आवाज पड़ी ही ना। तो भगवान का नाम तो हम पुकार रहे हैं पर हमारी पुकार में दम नहीं है। अब ऐसा नहीं हो यहाँ पे जोर से बैठकर जय जय श्री राम बोलने लग जाओ तो बजरंग दल वाले हो जाओगे। क्योंकि आजकल भगवान का नाम पुकारने से हर किसी को कोई न कोई किसी संस्था के साथ जोड़ देता है। अगर आपने जोर से बोल दिया जय जय श्री राम तो बोलेगा ये शायद बजरंग दल से आए तभी जय जय श्री राम बोल रहे हैं। कोई नहीं बोलेगा कि ये बजरंग बली का भक्त है, जय जय श्री राम बोल रहे हैं, बजरंग दल से, शिवसेना से है। जोर से बोलोगे जय श्री कृष्ण तो अरे आप इस्कॉन से हो क्या? अरे इस्कॉन तो अभी अभी आया भाई, हम इस्कॉन से कब से हो गए, हम तो वैष्णव हैं, प्योर वैष्णव हैं। कहिए श्री राम। अगर आप वाहेगुरु बोलने लग जाओगे, हमको ही कई लोग बोल देते हैं महाराज जी आप पंजाबी हो क्या?
नहीं हम पंजाबी तो बोले आप वाहेगुरु वाहेगुरु बोलते हो, सतनाम सतनाम बोलते हो, कहिए श्री राम। श्री राम। थोड़ा जोर से बोलो। श्री राम। तो भगवान के नाम को भी लोगों के द्वारा संप्रदायों में आजकल बांट दिया गया है। इसलिए तो भगवान हाथ नहीं आता ना किसी के। भगवान को पता है लोगों की आदत है बांट देना। मैं अगर आ जाऊंगा ना इनके पास तो ये मुझे भी एक बार भूल से आ गए थे भगवान गोपियों के हाथ, दो गोपियों ने ही बांट दिया भगवान। बोली ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है। बोली ये मेरा है, ये मेरा है। भगवान बोले न मैं तेरा हूँ, न इसका हूँ, न उसका हूँ, मैं किसका हूँ? सबका हूँ। और देखो साईं बाबा के पास कई लोग जाते हैं, साईं बाबा को कई लोग मानते हैं, तो साईं बाबा के मंदिर में ही बाहर लिखा होता है सबका मालिक। वो कोई मानता भी नहीं, पढ़ता भी है। अब पढ़ने का मतलब क्या? आप साईं बाबा को तो मानते हो, आपका साईं बाबा ही आपको समझा रहा है सबका मालिक, फिर भी हम सबको नहीं मानते हैं। कहिए श्री राम। श्री राम। बड़े अंधेरे में जी रहे हैं। कहिए जय श्री कृष्ण। याद रखो दुखदाई बाहर कुछ भी दुख नहीं है, दुख सारे अंधेरे में ही है। एक भाई साहब घर देखने गए तो घर में लाइट थी नहीं। उन्होंने जैसे तैसे ताला खुल के छोटी सी माचिस की डिबिया से दिया सलाई से एक तीली जलाई, और जब भीतर प्रवेश किए तो उनके पांव में एहसास हुआ कि यहाँ पर तो सांप है। तो उन्होंने पांव को अपने को झटकारा। जैसे ही झटकारा तो सांप ने उछल के जंप मारा। तो ये तो एक चप्पल अंदर ही छोड़ के आ गया, ऐसा भागा। कहिए श्री राम। श्री राम। तो सांप सांप घबराहट में कुछ भी निकल सकता है मुंह से। सांप सांप चिल्लाया तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। बोले मैंने बुलाया तो सांपों को, लोग कहाँ से आ गए? चिल्ला दो, मैं सांप सांप रहा था। तो संत ने बोला भाई कहिए श्री राम। श्री राम। ये भी सांप से कम नहीं है। सांप तो बिल का सांप होता है, टोकरी का सांप होता है, पर इंसान एक ऐसा सांप है आस्तीन का। तुम्हारे ही पास में रहकर तुम्हारा ही काम उतारेगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा। कहिए हरे राम। हरे राम। हमारे पूज्य सदगुरु बाबा प्रीतम दास जी महाराज ने एक भजन बनाया था बहुत साल पहले। ये दुनिया मतलब की यारा, ये दुनिया मतलब की यारा, सबको अपनों ने है मारा, सबको अपनों ने है मारा। अभी देखो अंधेरे में गा रहे हो ना, इसलिए भजन लग नहीं रहा। शब्दों पे ध्यान दिया। सबको अपनों ने है मारा, सबको। दूसरों से कोई इतना दुखी नहीं है, हर कोई अपनों से दुखी। और बड़ी मजे की बात बताऊं, जिनको अपना समझ बैठे ना वो अपने हैं ही नहीं। अपना एक मालिक ही है सिर्फ। कौन है? और उसको हम अपना समझते नहीं। भले नहीं समझो, आप मालिक को भले अपना नहीं समझो, तभी भी वो पराया होगा ही नहीं। और जगत को भले कितना ही अपना समझ लो, वो कभी अपना होगा ही नहीं। करके देख लो। ऐसे ही नहीं, अरे अपने सगी औलाद छोड़ के चली जाती है दुख की घड़ी में, अपनी सगी औलाद भी इल्जाम लगाने में देर नहीं करती है। बुरा कहा, ये संसार का ऐसा वैसा है। संतों ने कहा है अपने शरीर की खाल उधेड़ के इस जगत को चंपल बना के पहना दो, तो भी जगत आपके गुणगान गाने वाला नहीं है। और हमें चाहिए ही वो। हम सबको अच्छा लगता है कि हमारी कोई तारीफ करे, कोई गुणगान करे। थोड़ा सा हल्की सी तो कोई हमारी तारीफ कर दे, थैंक यू, तो ऐसे निकल जाता है झट से। कहिए हरे राम। वो थैंक यू निकल जाता है का मतलब ये है कि हमें खुशी होती है। क्या होता है? कई कई लोग दिखावा भी कर लेते हैं, चलो भाई थैंक यू तो कहो कि एक ये रिस्पेक्ट होता है, बोल दो। पर हकीकत में 98% सबको खुशी होती है। तारीफ की नहीं और खुशी से हमारे थैंक यू निकल जाता है। मतलब हमको तारीफ अच्छी लगती है। हम चाहते हैं कि हमारे सब क्या करें? गुणगान गाएं। बिल्कुल गाएंगे, सब गाएंगे। अरे पक्षी भी गाएंगे, झरने भी गाएंगे, हवाएं भी गाएंगी, फिजाओं में भी आपका नाम गूंजेगा। आप एक बार भगवान बनो तो सही। माफ कर
करना, भगवान तो छोड़ो, हम इंसान ही नहीं बन रहे। भगवान ने तो हमें इंसान बना दिया। उसने कहा चलो मैंने तो अपना फर्ज अदा कर दिया, तुम्हें क्या बना दिया? इंसान बना दिया। भगवान ने एक ऑप्शन दिया है, जैसे मोबाइल में एप्लीकेशन में होता है ना अपडेट करना, भगवान ने हमें एक छोटा सा वर्जन इंसान बना के कहा कि अब धीरे धीरे अपडेट होते रहना, तुम पहले देवता बनना, देवता से फिर भगवान बनना, इंसान में बना के छोड़ता हूँ। हमने खुद को अपडेट तो नहीं किया, बल्कि इंसान से थोड़ा और नीचे गिर गए। कौन बन गए? करतूत से हम पशु बन गए। दिखने के तो हम क्या हैं? दो नाक, एक कान, एक मुंह, दो आंखें, बिल्कुल इंसानों जैसी भगवान ने खुद जैसा स्वरूप दिया है, पर हम बन क्या गए? क्या बन गए? पता है आपको? सांप का बहुत दुश्मनी, बदला लेने की भावना सांप में होती है। वो जहन में रखता है कि मुझे बदला लेना है। इंसान में भी ये दुर्गुण, तो सांप में सिर्फ एक यही दुर्गुण रहता है, बदला लेने का। हमारे में तो बहुत सारे जानवर हैं हमारे अंदर, एक बल्क में फैक्ट्री बनी हुई है हमारे अंदर। दो कुत्तों के बीच में एक बिस्किट का टुकड़ा डाल दो तो बिस्किट वहीं पड़ा रहेगा, वो आपस में विड़ी मरन आने भागा। हाँ या ना? लड़ मरेंगे आपस में, बिस्किट वहीं पर। अब ये दुर्गुण भी हमारे अंदर है। तो ये कुत्ते के अंदर सिर्फ एक ही गुण रहता है, वो सहता नहीं है दूसरे को बराबर। तो हमारे अंदर दो क्वालिटी बढ़ गई। कौन सी कौन सी? ये क्वालिटी है, पहले उसको तो क्लियर कर। कहिए जय श्री कृष्ण। ये बैड हैबिट्स है ना हमारी, इनको कभी भी अपने पास रखना नहीं चाहिए। बहुत सारे से पशु हैं जिनके हमारे अंदर स्वभाव है। कहिए श्री राम। जोर से बोलिए जी श्री राम। तो ये हम कब अपने लाइफ में चेंज लाएंगे? ध्यान से सुनिए एक बात, आपको ही खुद को बदलना पड़ेगा। सृष्टि तो बदल ही नहीं सकोगे, सृष्टि तो बदल ही नहीं सकोगे। बदलने की कोशिश करो। आप स्वयं सोचो ना, आप खुद को ही नहीं बदल पा रहे हो, दूसरों को। इतने बड़े बड़े संत चले गए, स्वामी विवेकानंद जी महाराज चले गए, हाँ, श्री राम कृष्ण परमहंस जी चले गए लोगों को बदलने के चक्कर में। कितने बड़े बड़े वयोवृद्ध महान महान संत, उन्होंने बहुत कोशिश की दुनिया को बदलने की। और तो और छोड़ो, खुद कृष्ण जी ने भी सोचा कि मैं दुशासन को बदलूं, बहुत समझा दुशासन। तो भगवान बोले कि ये समझने वाले नहीं। तो अब बताओ, भगवान ने भी अपने हथियार छोड़ दिए, आप क्या कर पाओगे? क्या कर पाओगे बताओ? भगवान से बड़े हैं हम खुद को तो बदल लें। सबसे बढ़िया है, देखो ध्यान से सुनो, बड़े बुजुर्ग समझाते थे, अगर आप एक उंगली किसी को यूं करोगे ना तो 4 उंगलियां आपकी तरफ आएंगी। तो क्या कहा? ज्ञान सीखो, दूसरों को मत समझाओ। किसको समझाओ? किसको समझाओ जी? खुद को समझाओ। अब कई लोग पूछते हैं हम खुद को कैसे समझाएं? ये सवाल ही गलत है, खुद को कैसे समझाएं। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम कैसे समझाएं, सवाल ही गलत है। ऐसा नहीं होता। हम खाना, अगर आपसे कोई पूछे हम खाना खाएंगे तो आप बोलो हम खाना खा के हैं, और वो सवाल पूछ रहे तो कैसे खाते आए, ये कोई प्रश्न हुआ? कहिए हरे राम। ये तो कोई प्रश्न ही, ये तो प्रश्न ही कहोगे, ये प्रश्न ही गलत है कि कैसे समझाए। कहिए हरे राम। हम ये कथा आपके चरणों में पहले भी सुना चुके हैं, आज फिर दोहरा रहे हैं। एक बार संत सत्संग में अपने क्रोध को काबू करने का उपाय बता रहे थे कि क्रोध को कैसे कंट्रोल करो। आपको सुनना है सबको? किस किस को सुनना है? क्यों पहले जो बताया नहीं सुना था, उसको यूज नहीं किया, आज भी सुन लोगे फिर क्या मतलब? कहिए हरे राम। काश कोई बोलता महाराज जी हमको आता है। आप जाओ बाजार में, सुन रहे हो सब? आप जाओ बाजार में, तो बाजार में बेचारे जो नौकर चाकर सेवा करते हैं बोलते हैं आइए बहन जी यहाँ पर सूट देख लीजिए, बच्चों के कपड़े देख लीजिए, भला यहाँ पे अंदर बढ़िया बर्तन मिलते हैं वो देख लीजिए। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो
तो आपको नहीं चाहिए होता है तो नहीं बोलते, तो चाहिए होता है तो बोलते हो कि नहीं? आप ट्रेन से प्लेन से उतरते हो तो आपको ऑटो वाले रिक्शा वाले बोलते हैं कि नहीं? अगर आपके पास खुद की गाड़ी होती है तो मना करते हो, नहीं होती है तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं करते हो बाबा? ये हरे राम बोला करो ना कि हाँ हमने इस्तेमाल किया, हम गुस्से पे काबू करना सीख गए। किस किस को आता है गुस्से पे काबू करना? जल्दी बताओ। आप गुस्से के कब्जे में हो कि गुस्सा आपके कब्जे में? जल्दी बताओ जी। सुनाई नहीं दिया? आपकी गुस्सा कब्जे में है कि आप गुस्से के कब्जे में हो? जल्दी बताओ। अब जवाब ही नहीं आएगा। चलो टॉपिक चेंज करें। अरे ऐसे मृत्यु जैसे क्यों पड़े हो? मैं आप सबसे कुछ पूछ रहा हूं। क्या पूछा? गुस्सा आता है सबको? हाँ, तो गुस्सा आता है तो आप गुस्से के हवाले हो जाते हो कि गुस्सा आपके हवाले होता है? हाँ जी, जवाब ही नहीं आ रहा। आपके हवाले हो जाता है? क्या करते हो फिर उस गुस्से का आपके हवाले होता है तो? हाँ, चुप करे बैठो। देखो वो तो गुस्सा तो आया ना, गुस्सा तो आया ना, खत्म हो गया फिर आएगा। गुस्सा को हमने मार थोड़ी दिया, गुस्से को हमने चुप करा दिया। क्या कर दिया? इसलिए जो भी प्रश्न का उत्तर दो ना बड़ी धैर्यता से, समझदारी से। हमको सत्संग में होशियारी नहीं मारनी है, हमको जवाब सोच समझ के देना है। क्या करना है? सोच समझ के देना है। तो हम संभल के जवाब दें। गुस्सा जब आता है तो हम चुप हो गए, तो गुस्सा तो आया ना, फिर आएगा। एक बार चुप हो गए, कितनी बार चुप हो गए? सबसे अच्छा क्या है? गुस्से को मार देना। हम गुस्सा आता है तो उसको आने देते हैं। आपके घर में अगर कुत्ता आएगा, उसको आने दोगे तो उसको बार बार आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि उसको भाई सब जयपुर की मार्बल की मूर्तियां बैठे हो क्या? जल्दी जल्दी आंसर करते चलो तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो यहीं चिपक जाओगे। हाँ जी, किसको आदत पड़ेगी? क्योंकि उसको आप अच्छा एक बार उसको फटकार लगा दो, दूसरी बार उसको फटकार लगा दो तो कुत्ता समझ जाएगा कि ये मुझसे बड़ा वाला है, इसके पास जाना मेरी ताकत इससे कम है। हम गुस्से के सामने क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आता है तो एकदम भड़क जाते हैं। जैसे अभी अम्मा ने कहा चुप हो जाते हैं, तो चुप हो जाते हैं। वो आ तो गया गुस्सा, आ तो गया। अब चुप होने से क्या हो जाएगा? कुछ भी होने वाला। चुप होने से सिर्फ एक चीज होगी कि बात बढ़ेगी नहीं। क्या नहीं होगी? आप अंदर में कुड़कुड़ करोगे, कहिए श्री राम। आप अंदर में दो अटैक होते हैं ना, किसी से पूछो क्यों उसको हार्ट अटैक, तो वैसे कैसे हार्ट अटैक? आप बोले साइलेंट अटैक आया था, है ना? तो आपको भी गुस्सा जो चुप हो जाते हैं वो कौन सा अटैक आया? साइलेंट। उसको बोलते हैं साइलेंट एंग्री। इसको चिढ़ तो लगी, अब अंदर जाके कमरे में वो कौन है? साइलेंट एंग्री, साइलेंट अटैक जैसा है। तो वो भी खराब ही ना। अगर चुप भी हो गए तो वो क्या है? खराब ही। कहिए हरे राम। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। क्रोध जब भी आपको लगता है कि क्रोध आए तो इतना समझ लीजिए क्रोध आता क्यों है? क्रोध आता ही तब है जब आप अपने दिमाग से संयम खोकर बैठे होते हो। क्या कहा हमने? जोर से बोलना पड़ेगा जी। जब आप अपने माइंड से कंट्रोल, तभी क्रोध आता है। अगर आप विवेक पूर्ण हो, अगर आपके पास विवेक की ताकत है तो आप विवेक रूपी डंडे से क्रोध को आने ही नहीं दोगे। फिर चाहे आप छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे आप सही हो, चाहे गलत हो, क्योंकि आपके पास कौन सी शक्ति है? कौन सी शक्ति है जी? अब विवेक किसका नाम है? विवेक का मतलब क्या होता है? विवेक का मतलब होता है सोच समझ। और ये सोच समझ कहां से आती है पता है? शंकर भगवान कह रहे हैं बिन सत्संग विवेक न हो,
रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शब्द हैं कि बिना सत्संग के विवेक पैदा होता नहीं। इसलिए तो बोले सत्संग के बिना सत्संग कहां से मिले, तो बोले राम कृपा बिन सुलभ न होई। जब तक राम की कृपा नहीं होती तब तक सत्संग भी मिलता नहीं। इसलिए संतों का संग करना पड़ेगा। वो ही सिखाते हैं विवेकशील बनो। अगर आपके सामने क्रोध वाली बात आ रही है तो क्रोध वाली बात नहीं है, क्रोध आपके अंदर बैठा है, वो चुप करके बैठा है, वो भड़क उठ रहा है। अब मैं आपको अपनी तरफ से समझाने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। होशियार हो गए तो समझ जाओगे इशारे में। आप कार चला रहे थे बड़ी तेजी से, अब सिग्नल आया, आपने कार रोकी। आपने जैसे ही कार रोकी 2 सेकंड बाद पीछे से किसी ने कार ठोकी, आपको क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? आप इतनी गुस्से में आपने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकले और बड़े तेज में आवेश में आपने बटुआ भी उठाया, थप्पड़ भी उठाया और कोई चीज भी उठाई, आज तो मैं इसका कांच फोड़ दूंगी। और जैसे ही आप दूसरी कार पीछे वाली के पास पहुंचे तो देखा आपकी बहन बैठी हुई थी। कहिए हरे राम। आपकी रिश्तेदार बैठा था, सेण संबंधी बैठा था। तब जो गुस्सा में भर के आए थे वो हाँ जी चुप हो गया। कहिए हरे राम। अब आपको समझ में आ रही है बात? तो क्रोध तो आया था, उतर जाना चाहिए था, पर नहीं निकला ना। ध्यान से सुनना। बढ़िया कांच का डिनर सेट बुरा नहीं मानना। आप समझो, आपको अगर ये मेथड समझ में आ जाएगा ना, बुद्धि समझ में आ जानी चाहिए, बस फिर सुलझ जाएगी। अगर ये समझ में नहीं आएगी तो सुलझेगी भी नहीं। बढ़िया कांच का डिनर सेट बहू के हाथ से गिर गया आराम से। अकल ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है, समझती नहीं है, माँ बाप ने सिखाया नहीं, बस बढ़ धड़ के हमारे सर में आकर गिर गई। न जाने कौन सी अशुभ घड़ी थी। अब वही कांच का डिनर सेट ऊंचा वाला बेटी के हाथ से टूटे तो क्षमा करना, ये शब्द होंगे? भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ तो क्यों? चीज तो वही टूटी, सिचुएशन तो वही थी, एंग्री होना चाहिए था, क्यों नहीं हुए? फिर यहाँ पे हम फर्क करते हैं अपना और पराये का। किसका फर्क करते हैं? अपने का और पराये का। कहिए हरे राम। जोर से बोलो हरे राम। हम जिसको बड़ा अपना समझते हैं, मिसाल तौर पे एक एग्जाम्पल और दे करके फिर हम कार्तिक मास की कथा पढ़ेंगे। ध्यान से सुनना। कभी कभी हमारे खुद के ही हाथ से खुद को चोट लग जाती है कि नहीं? जल्दी बता, जवाब दो। लग जाती है। अच्छा, वही अपने हाथ की जगह पर दूसरे का हाथ हो और उससे लग जाए तो अपने हाथ को पनिश क्यों नहीं करते? उसके ऊपर भी करो गुस्सा। आ रही है बात समझ में? कहिए हरे राम। हरे राम। कभी कभी दूसरे के हाथ की दाल भात खिचड़ी और उसमें से कंकर निकल जाए तो गुस्सा, और खुद की हाथ से बनाई हुई दाल भात खिचड़ी में निकल जाए तो आ रही है बात समझ में? ये मेथड समझो, ये इस चीज को समझो। कहिए श्री राम। श्री राम। सब इंसान भगवान नहीं है, हर किसी से गलती होती है और हमसे भी कहीं ना कहीं गलतियां हो रही हैं। तकलीफ ये है कि हम खुद की गलतियां देख नहीं रहे और दूसरे की तरफ इतना फोकस कर रहे हैं, इतना फोकस कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, आप में अगर दोष दृष्टि है, दोष दृष्टि मैंने मिस्टेक देखना, गलतियां देखना, अगर इसमें आप माहिर हो ना, तो आप कभी भी किसी भी जगह, किसी दुनिया में भी चले जाओ, कभी भी आपको शांति मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं। कहीं भी चले जाओ, मैं तो कहता हूँ खुद स्वर्ग में भी चले जाओ तो आप स्वर्ग में भी मिस्टेक निकालोगे। इंद्र देवता को कहो ये खंबा थोड़ा टेढ़ा है स्वर्ग का, इसको सीधा करवाओ। कहिए हरे राम। थोड़ा जोर से बोलना। हरे राम। सबसे बढ़िया है, कितना ये श्लोक अच्छा है। बुरा जो देखन में चला और जो दिल खोजा आपना तो साबरा। हमको संत सिखाते थे, अपने गुरुवर सिखाते थे, बोलते थे दुनिया में जा रहे हो ना तो जैसा बोले वैसा बन के जाओ। हम बोलते थे कैसा बन के जाए? तो हमको अपने ऑफिस में ले जाते थे, तो ऑफिस में ले जाते थे, वहां पर बोलते थे एक स्पंज रखा होता था और स्पंज में बहुत सारी टाचनियां लगी हुई होती थी, पिन्स, बहुत सारी पिन।
वो निकाल के वापस डालते थे संत और बोलते थे देखो उसको स्पंज को कोई फर्क पड़ रहा है? तो हम बोले नहीं। तो बोले दुनिया में जीना है ना तो ऐसे बन जाओ, न जाने कितनी टाचनियां लगेंगी, न जाने कितनी सुइयां लगेंगी, कभी उतार कभी चढ़ाओ, कभी मान कभी अपमान, और जो चाहिए वो बहुत कम होगा, जो नहीं चाहिए वो बहुत ज्यादा होगा। तो जो है उसकी तरफ नजर ज्यादा रखना, जो मिल रहा है उसकी तरफ दृष्टि ज्यादा रखना, जो नहीं मिल रहा है उसकी तरफ अपनी नजर बिल्कुल भी नहीं रखना। क्योंकि जगत में बोलने का काम है ही नहीं, खराब है बोलने का, आप किसी को भी बोल नहीं पाओगे। आप बोलने जाओ, बोल कर देखो, इतने भयंकर बुरे बन जाओगे जिसकी कोई हद ही नहीं। कहिए जय श्री कृष्ण, थोड़ा जोर से बोलो, जय श्री कृष्ण, प्यार से बोलो जी, जय श्री कृष्ण। कभी कभी घर में दो बेटे होते हैं तो माँ भी बोल दे, हे मुझे पुत्र चारों से दूर हुआ, ये मेरा बेटा बहुत अच्छा है, इसको जो दो न खाने को खा लेता है। एक बार तो उसको जो जिसको सदोरा सदारा बोल के पक्का कर दी थी ना माँ, उसने जोर से उठा के थाली फेंकी। तो बोले मैं बोलता नहीं हूँ, रोज सहता हूँ। और जो बोलता है फिर वो माँ को बोलता है, देखा अब फटा ना कुकर एक साथ। कहिए जय श्री कृष्ण। अपने अंदर बीमारी पैदा कर दोगे अगर अंदर में जलोगे ना, अगर दबोगे ना, अगर दबते जाओगे ना तो अपने अंदर बीमारी पैदा करोगे। तो सबसे बढ़िया बात है, न भोगो न भागो, बस जागो। बोल के बताओ, न भोगो बस जागो। कोई कुछ कहे, अपमान करे, वो अपमान समझो ही नहीं, यूं समझो ये तो प्रभु का प्रसाद मिला है। अगर मुझे बताओ, लोहा सोनारे की हथौड़ी को अगर मार समझने लग जाएगा तो सोने की कभी डिजाइन बन पाएगी? नहीं ना। अगर मटका कुम्हार की थपेड़ों को मार समझने लग जाएगा तो कभी पानी ठंडा करने की समर्थी दे पाएगा? नहीं ना। इसी प्रकार से इस संसार का असूल है। यूं समझो इस बात को, इस जगत में हमें रहना है तो सहना है, ऐसा कहावत है, रहना है तो। मैं फिर ऐसा बोलता हूँ, रहना है न तो सहनो, सहो भी मत, न भोगो न भागो। अपनी समझ इतनी परिपक्व करो वो आपको सहन करना ही न पड़े। वो पिन बताए ना आपको स्पंज में, उसको कहते हैं डीट, क्या बोलते हैं? वो स्पंज क्या हो जाता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, वही का वही। इस जगत के कहने सुनने का कोई फर्क मत पड़ो। भगवान न करे, भगवान न करे, 100 मर्तबा कह रहा हूँ, भगवान न करे। अगर आपके पास में कोरोना वालों की वेन आकर खड़ी हो जाएगी ना तो आपको कोरोना आने का इतना डर नहीं लगेगा। लोग जो अपमान करते हैं ना, बुरा तो नहीं लग रहा है, मैं सच निवेदन कर रहा हूँ, उसका ज्यादा डर लगेगा। बताओ फांसी पर चढ़ने वाले चढ़ क्यों जाते हैं? और बताओ हिटलर की हिस्ट्री पढ़ी है? अच्छा, नाम सुना है हिटलर का? नाम सुना होगा। अगर आप हिटलर की हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसने पूरी, एक छोटा सा आम आदमी था, गरीब आदमी था, जैसे तैसे गुजर बसर करता था। वो हिटलर पूरी दुनिया का राजा बन चुका था। न जाने कितने उसने, पहला वर्ल्ड वॉर हुआ ही उसी के कारण था। और जब वो पकड़ने उसके पास जब पहुंचने वाले थे सैनिक, उसने खुद को शूट कर दिया। कहिए हरे राम। खुद को मार दिया। और पता है उसको खुद को मारने के लिए वो खुद नहीं, उसके अहंकार ने उसको मारा। किसने मारा? अहंकार ने मारा। किसने मारा? भाई मैं अगर पकड़ा जाऊंगा ये मेरा अपमान है, मुझे मरना कबूल है पर अपने आप का सरेंडर करना कबूल। हम भी तो वही हैं। बताओ, अब मैं आपका भी नाम रख दूं हिटलर? आप सबके घर में मिरर तो होगा, पर्सनल मिरर, और पर्सनल मिरर में रेडियम से लिखवा के आओ और चिपका दो, तू तो बड़ी हिटलर है। रोज वो पढ़ो, खुद ही आपका अहंकार कम होता जाएगा। हिटलर ने, हम भी खुद को मारने के लिए तैयार हैं, घर छोड़ने के लिए तैयार हैं, पति छोड़ने के लिए तैयार हैं, पड़ोसी छोड़ने के लिए तैयार हैं, माँ बाप बेटों को छोड़ देते हैं। ये बहुत सारे बूढ़ा आश्रम में जो माँ बाप रह रहे हैं ना, उनको बच्चों ने कईयों को नहीं निकाला है, वो खुद निकला है कि हम अपमान सहन नहीं करेंगे, जायदाद भी तुम ले लो, सब कुछ तुम ले लो, पर हमको अपमान सहन नहीं है। अब अगर आप बच्चों से जाकर के पूछो तो कई मिस्टेक तो माँ बाप की निकलती हैं। सब जगह पे बच्चे भी गलत नहीं होते। बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार, बच्चे माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार,
और तो और छोड़ो महाराज, शिष्य गुरु को छोड़ देता है, गुरु शिष्य को छोड़ देता है, पति पत्नी को छोड़ देता है, पत्नी पति को छोड़ देती है, और कई कई तो इतनी महान मूर्तियां अपने प्राण ही छोड़ देते हैं, पर अहंकार नहीं छोड़ दें। क्या नहीं छोड़ दें? ये जो 3 शब्द है ना, ईगो, ये बहुत बड़ी बुरी बला है। मुझे तो ऐसा लगता है आपको बचपन से खाना पहले नहीं खिलाना चाहिए था, हम सबको बचपन में पहले एजुकेशन देनी नहीं चाहिए थी, पर ईगो से कैसे बचा जाए, काश ये एजुकेशन मिलती तो आज हमारी दशा, आज हमारा आनंद कुछ और होता, और इतना मजे में होते, इतना मजे में होते। मैं अक्सर कहता हूँ ना, आपने कभी भी सुना है पागल को अहंकार कभी भी नहीं होता? होता है? पागल को अहंकार कहीं भी नहीं होता, इसलिए उसको कभी हार्ट अटैक भी, कभी सुना है कि पागल को हार्ट अटैक हुआ, अरे साइलेंट अटैक आ गया, पागल को बीपी हो गया, पागल को ये हो गया? होता है कुछ भी? पागल को कुछ भी नहीं होता है। और अहंकारी को पथरी भी होगी, जॉइंटिस भी होगा, ईगो के कारण सब आएंगे उसके पास, क्योंकि ईगो एक ऊंचाई है कि नहीं? ईगो क्या है? ऊंचाई। तो ऊंचाई पे सब चढ़ते हैं, बीमारियां भी चढ़ती हैं। बोले इसके पास ये बहुत ऊंचा आदमी है, इसके पास क्या है? ऊंचाई है। क्या है? तो हार्ट अटैक भी बोलता है मेरे को जाना है तो इसी के पास जाना है, ये बड़ा स्वाभिमानी पुरुष है, मैं तो इसी के पास जाके रहूंगा। फिर बीपी भी सोचती है, बीपी भी सोचेगा मैं भी इसी के पास जाऊंगा। भाई जब हार्ट अटैक गया है तो कुछ तो होगा, इस पास स्वाभिमान है, इसके पास इतना बड़ा अभिमान है, मेरा भी मान बढ़ जाएगा। पागल को मैं जाऊंगा, बीपी बोलेगा, हार्ट अटैक बोलेगा, मैं पागल के पास जाऊंगा, मेरा नाम नहीं होगा। ये नाम वाला है, अहंकारी है, इसके पास जाना चाहिए। बीपी भी जाएगा, जॉइंटिस भी जाएगी, पथरी भी जाएगा, हर्निया भी जाएगा, मोतियाबिंद भी जाएगा, कान भी काम नहीं करेंगे, घुटनों के दर्द भी, सारी सब चीजें किसके पास जाएंगी? किसके पास जाएंगी? हाँ, तो आप सबको चाहिए ये आए, एक चीज को छोड़ दो, कुछ भी नहीं आएगा आपके पास। आपको चाहिए साइलेंट अटैक आए ना बाबा? आपको चाहिए आपके पास बीपी हो, जिसके पास होगा भी वो बोलेगा चला जाए, है ना? तो बीपी चला जाएगा, आप ईगो छोड़ो। एक बार एक कौवा आकाश में उड़ रहा था, तो उसके मुंह में मांस का टुकड़ा था, तो जो चील बाज पक्षी थे वो उस कौवे के पीछे पड़ गए। तो कौवा बोले मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं भाई? अरे अब मैं कहाँ जाऊंगा? वो कौवा तो कमजोरी हुआ ना, चील के आगे, बाज के आगे, गिद्ध के आगे। तो कौवा की जो स्पीड थी, बाज और चील तो इतना नजदीक आते जा रहे थे, तब कौवे का दिमाग का, अरे ये मैं तो रोज उड़ता हूँ, ये मेरे रोज पीछे नहीं पड़ते हैं, आज मैंने जो ये मांस का टुकड़ा पकड़ा है ना, किसके पीछे आए? किसके पीछे? इस टुकड़े के पीछे आए। कौवे ने देर ही नहीं की, उस मांस के टुकड़े को जैसे ही छोड़ा, सारे चील गीद पक्षी जो भी थे उन्होंने अपना वेव चेंज कर दिया, कौवा सुखी हो गया। अब हम हैं कौवे, और अहंकार को जो हम छोड़ नहीं रहे ना, तो ये सारी बीमारियां, क्रोध, वो आधियां, व्याधियां, उपाधियां, अशांतियां, ये सब इनसे आप फेस नहीं कर पाओगे। ये सब चील बाज गीद पक्षी हैं। कहिए हरे राम। और आप देखोगे आज के बाद अगर मेरा सत्संग आपके दिमाग में बैठ गया और सच में कौवे के जैसे सियाने हो गए, ईगो का टुकड़ा जैसे ही छोड़ दोगे, सबको ऊंचाई चाहिए। क्या चाहिए? ऊंचाई चाहिए। आप मुक्त हो जाओगे। अपने आप को मुक्त करने का हर किसी को प्रयास करना। एक कौवे को भी अगर आप पिंजरे में डालो तो वो भी रोज जुगाली करता रहता है, गोल गोल। वो कौवे से पूछो भाई ये तुम फेरे क्यों लगाते रहते हो? हाँ, तो वो बोलता है मैं अपने आप को मुक्त करने का रोज। आप कभी कौवे को ऑब्जर्व करोगे ना, तो अपनी चोंच से वो जालियों को, कौवे को भी पता है कि जाली मुझसे ज्यादा ताकतवर है, पर उसे एक विश्वास होता है कि हो सकता है आज कहीं से लोहे को जंग लग गई हो और मेरी चोंच काम कर जाए। तो अपने आप को मुक्त करने का रोज हम सबको प्रयास करना चाहिए। हम मुक्त करने का तो प्रयास नहीं कर रहे हैं रोज, बल्कि अपनी बुरी आदतें बढ़ाते जा रहे हैं, खुद को डिप्रेस करते जा रहे हैं, खुद को सोच का शिकार करते जा रहे हैं। कोरोना कोरोना ऐसी चीजें सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, और कोरोना देखो हावी हो गया कि नहीं हो गया। मात्र 3 महीने लगे कोरोना को पूरी दुनिया पे राज करने में। हाँ या ना? हवा बना। इससे बड़ी बड़ी बीमारियां पहले से धरी रखी हैं। कहिए जय श्री कृष्ण। इसलिए जिस चीज को आप हावी होने दोगे वो हावी हो जाएगी, जिस चीज को नहीं होने दोगे वो नहीं होगी।
आपने एक कोरोना जितना आप सबने कोरोना का भाव बढ़ाया है, इतना नाम का भाव बढ़ाया। हाँ जी, नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया, ताली बजाओ, कटोरे बजाओ, चिमटे बजाओ, झांझ बजाओ, घंटियां बजाओ, शंख बजाओ, सब शुरू हो गए। पर कभी ऐसा हुआ कि 1 मिनट के लिए भगवान नाम का ऐसा किसी ने उच्चारण किया हो, एक साथ मिलके किया कभी? मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, जल्दी उत्तर दो। हमने नाम को कभी भाव ही नहीं दिया, भगवान को कभी। पर बड़ी बात है, भगवान को भाव नहीं दिया तो भगवान कम थोड़ी हुआ, कम अपन हो गए। भगवान की कोई कीमत कम होने वाली। और सब जने मिलकर के अगर भगवान को भाव दोगे तो भगवान का भाव नहीं बढ़ता, भाव किसका बढ़ जाता है? हमारा बढ़ जाता है। कहिए हरे राम। इसलिए हम सबको इस बातों को समझना, सोचना होगा। नाम में जितनी शक्ति है, नाम में जितनी शांति है, अपना मन नाम में लगाओ, किसी और में मत लगाओ। मन नाम में लगाने की चीज है। कहिए श्री राम। अगर आपके पास कोई बढ़िया सी तिजोरी है तो बताओ, उस बढ़िया सी तिजोरी में आप क्या रखोगे? स्टील के बर्तन रखोगे कि चीनी के बर्तन रखोगे कि सोने के बर्तन रखोगे? हाँ जी, सोने के बर्तन रखोगे। तो ये जो मन रूपी हृदय है ना, ये बहुत अच्छी तिजोरी है। ये तो मन, हमारा दिल तो, मैं सोने की क्या, डायमंड की तिजोरी है। इस तिजोरी में काम कचरा रख करके बैठे, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। अरे यहाँ पे नारायण को बिठाओ, भगवान को बिठाओ, भगवान यहाँ बैठने योग्य है। ये दिल के अंदर उस ईश्वर को जगह दो, संसार को भाव मत दो। जगत को भाव दोगे तो कभी जगदीश को पा नहीं पाओगे। इसलिए जगत को छोड़ो, जगदीश को पकड़ो। जगदीश को पकड़ो और संसार से निभा के भी चलो, इग्नोर करते चलो सबको। याद है ना पिक्चर 3 इडियट्स में बार बार बोलता है, अरे तू उसको इग्नोर कर, संसार को इग्नोर करते चलना है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। न प्रभु प्राप्त होगा और मनुष्य जन्म हमारे हाथ से अलग चला जाएगा। इसलिए अपने गुरुओं का नाम निकालो। आप सभी ने कितने बड़े बड़े गुरु किए हैं, कितने बड़े बड़े संतों से आपने दीक्षा लिए, नामदान लिया है। उनका मान रखना है हमें, है ना, उनका सत्कार करना है हमें। नाम में मन लगाओ, संसार में मन मत लगाओ। आइए प्यार से कार्तिक मास की कथा की तरफ बढ़ेंगे। बोलो।